सहारनपुर मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका। एक्स गर्लफ्रेंड ने भी सोशल मीडिया पर दी खुली धमकी। 2026 में जेल जाने की तैयारी कर लें चंद्रशेखर आजाद, बोली रोहिणी घावरी। नगीना से सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद फिर एक बार विवादों में घिर चुके हैं। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट से पुराने सहारनपुर हिंसा केस में अब बड़ा झटका लगा है चंद्रशेखर आजाद के लिए, और इसी के स्क्रीनशॉट को लेकर उनकी पूर्व गर्लफ्रेंड रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर अब चंद्रशेखर आजाद के लिए खुली धमकी दे दी है, चुनौती दे दी है, और ये लिखा है कि 2026 तेरे लिए जेल का साल बनेगा, तैयारी कर ले। और ये विवाद पुराना रिलेशनशिप व्यक्तिगत आरोपों से जुड़ा हुआ है जो कि महीने से चल रहा है। स्विट्जरलैंड में रहने वाली पीएचडी स्कॉलर रोहिणी घावरी ने एक्स पर पोस्ट किया, 2026 काल बन के आएगा, तेरे लिए जेल जाने की तैयारी कर ले। अब धीरे धीरे सब बर्बाद होगा, बस देखता जा। सच्ची औरत की बद्दुआ बहुत ज्यादा लगती है और बुरे दिन तेरे शुरू हो गए हैं। हैशटैग इसी के साथ साथ एक्सपोज चंद्रशेखर लिखा हुआ है यहाँ पर रोहिणी घावरी ने। आपके लिए बता दें कि रोहिणी घावरी ने ये पोस्ट उसी दिन किया है जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से चंद्रशेखर की 4 याचिकाएं खारिज कर दी और कोर्ट ने 2017 के सहारनपुर दंगों से जुड़े अलग अलग एफआईआर रद्द करने की मांग को ठुकरा दिया। कोर्ट ने कहा अलग अलग घटनाओं के लिए अलग अलग एफआईआर वैध है और बड़ी साजिश की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है, इससे पुराने केस आगे बढ़ सकते हैं। और इसी स्क्रीनशॉट को शेयर किया गया है, यानी कि जहां पर लिखा हुआ है कि चंद्रशेखर आजाद को बड़ा झटका, कोर्ट से उनकी एफआईआर को लेकर जो याचिका कोर्ट में डाली गई थी उसे रद्द कर दिया गया है, खारिज कर दिया गया है। और इसी स्क्रीनशॉट को पोस्ट करते हुए रोहिणी घावरी ने ये बड़ा हमला चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बोला है। दरअसल आपके लिए बता दें कि 2 जून 2025 में जब रोहिणी घावरी ने पहली बार चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गंभीर लगाए, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि शोषण, धोखा आदि, तो चंद्रशेखर का बयान उस समय पर आया था और कहा था कि अब वो इस पूरे मामले पर, यानी कि जो रोहिणी घावरी के द्वारा उन पर आरोप लगाए गए हैं, इन तमाम आरोपों का वो जवाब कोर्ट में ही देंगे, कोर्ट में ही जवाब देंगे अगर उन्हें कुछ बोलना होगा। इसके अलावा अभी तक चंद्रशेखर आजाद ने रोहिणी घावरी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। रोहिणी घावरी इस समय पर स्विट्जरलैंड में है और रोहिणी घावरी और चंद्रशेखर का विवाद कोई नया नहीं है। रोहिणी ने पहले कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जैसे कि रिलेशनशिप में धोखा, शोषण और शादी छुपाने के कई इस तरीके के आरोप लगाए हैं। कहीं मीडिया रिपोर्ट्स में रोहिणी घावरी को चंद्रशेखर की एक्स गर्लफ्रेंड बताया गया, तो रोहिणी घावरी ने सोशल मीडिया पर चैट्स और फोटोज और ऑडियोज भी कई बार शेयर किए। और दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने इन आरोपों को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इस साल जून से रोहिणी लगातार एक्सपोज चंद्रशेखर का कैंपेन चला रही है और उन्होंने चंद्रशेखर पर बहुजन आंदोलन को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया, फंड्स का दुरुपयोग, राजनीतिक साजिश के आरोप लगाए। नवंबर में तो रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर की रैली में आने की धमकी भी दी थी और मंच पर ही सामना करेंगी ऐसा कहा था। अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जेल की धमकी उन्होंने दी है और कहा है कि 2026 में, यानी कि आने वाले साल में चंद्रशेखर को जेल जाना पड़ेगा। इस तरीके की बात रोहिणी घावरी कर रही हैं। आपके लिए बता दें कि रोहिणी घावरी ने कई बार चंद्रशेखर आजाद की पोस्ट को, यानी कि जो मैसेजेस थे और जो ऑडियो क्लिप्स थे, उन्हें सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो कि तमाम स्क्रीनशॉट ऐसे थे जो कि दिखाते हैं कि शायद ये दोनों ही रिलेशनशिप में थे। इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं, पर हम ये बता रहे हैं आपको कि रोहिणी घावरी ने क्या कुछ अपने सोशल मीडिया पर अभी तक पोस्ट किया है। और इसी के साथ साथ रोहिणी घावरी के द्वारा जो तमाम पोस्ट किए जाते हैं चंद्रशेखर आजाद को लेकर, इस पर रिएक्शन भी जनता का उनके काफी ज्यादा फेवर
खबर में है, जहां महिला सम्मान और न्याय का मुद्दा, कई लोग ये कह रहे हैं कि रोहिणी एक बहन बेटी है, उनका सम्मान बचाना जरूरी है। उदाहरण हमें हमेशा साथ रहना होगा दीदी के, जो सच है वो सामने आके रहेगा। हर सनातनी आपको बेटी बहन समझकर आपके लिए रक्षा के लिए खड़ा है। सत्यमेव जयते, आपको जरूर न्याय मिलेगा। सर्वण समाज का खुला समर्थन अब रोहिणी घावरी को लगातार मिल रहा है और उनकी पोस्टों पर भी लगातार यानी कि सर्वण हो या फिर जो तमाम लोग हैं उत्तर प्रदेश या बिहार के या तमाम देश के, वो आज रोहिणी घावरी के समर्थन में नजर आते हैं और सबसे ज्यादा साथ दिया। यानी कि वरना देखिए यहाँ पर खुद रोहिणी घावरी ने भी ये कहा कि मेरा साथ सवर्ण लोगों ने काफी ज्यादा दिया, वरना अभी तक ये लोग मुझे गायब करवा चुके होते। सपोर्टर्स कहते हैं कि दलितों की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा, हम जाति नहीं देखते सम्मान में। चंद्रशेखर पर हमला, सपोर्टर्स उन्हें लोंडियाबाज, दरिंदा, शोषणकारी, फर्जी अंबेडकरवादी कह रहे हैं। यानी कि लगातार चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पर करते हुए लोग नजर आ रहे हैं, जो रोहिणी घावरी को तो समर्थन कर रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। हाई कोर्ट के हालिया फैसले पर बद्दुआ लगती जरूर है और जेल जाना तय है, बुरे दिन शुरू हो गए हैं, इस तरीके की बात रोहिणी घावरी के द्वारा कही गई है। वहीं इस पूरे मामले पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह व्यक्तिगत विवाद है, अब राजनीतिक हो गया है। चंद्रशेखर के समर्थक इसे साजिश बता रहे हैं, जबकि रोहिणी के सपोर्टर इसे महिला सम्मान का मुद्दा बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद के जो सपोर्टर्स हैं और रोहिणी घावरी के जो समर्थक हैं, वो भी एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी करते हुए नजर आते हैं। चंद्रशेखर की तरफ से अभी भी कोई नया बयान नहीं आया है, उनका वही एक पुराना बयान था कि रोहिणी घावरी के द्वारा लगाए गए आरोपों पर वो सिर्फ कोर्ट में ही जवाब देंगे। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि रोहिणी घावरी आए दिन अब नए खुलासे सोशल मीडिया के माध्यम से कर रही हैं, चाहे फिर वो चंद्रशेखर आजाद की कुछ ऐसी चैट्स हों या फिर कुछ ऐसे ऑडियो क्लिप्स हैं जिनमें वो योगी आदित्यनाथ या फिर मायावती को लेकर कुछ बयानबाजी कह रहे हों या कुछ बात कह रहे हों। ऐसी भी ऑडियोज को कई बार रोहिणी घावरी ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। अब देखना अहम रहेगा कि 2027 के चुनावों पर ये जो तमाम आरोप हैं वो कितना ज्यादा जोर डालेंगे, क्योंकि देखिए रोहिणी घावरी लगातार चुनावों से लेकर अब 2026 में, यानी कि तब जब तमाम पार्टियां 2027 के विधानसभा में जुट चुकी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब रोहिणी घावरी लगातार ये कह चुकी हैं कि बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, मैं पोल पट्टी खोलूंगी, और आए दिन बड़े खुलासे भी वो कर रही हैं। अगर इसी तरीके से ये सिलसिला चलता रहा और रोहिणी घावरी इसी तरीके से चंद्रशेखर आजाद को लेकर खुलासे करती रही, तो देखना अहम रहेगा कि इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट 2027 के विधानसभा चुनावों पर पड़ेगा, क्योंकि भीम आर्मी को लेकर चलने वाले चंद्रशेखर आजाद कैसे जवाब देंगे रोहिणी घावरी के उन तमाम आरोपों का, जो लगातार वो अभी 6-7 महीने से लगाती आ रही हैं। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।